हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज़ क्लास 12 बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी स्कोरिंग होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में। एंड आगे आप अगर नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर भी ये जो है काफ़ी मार्क्स का आपके पास आता है। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है, किसे कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which an organism give birth to their young ones, फाइन। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही जैसे को जो है जन्म देता है, उसे बर्थ देता है, उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में जो होती है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जा कर के ही नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। और फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम। तो ये हम पढ़ेंगे बाद में, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही डायग्राम बना के रखे हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पे ना मतलब यूज़ हो और आपको मैं इजीली समझा सकूँ जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2 एंड 3 डायग्राम्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखिए, फर्स्ट डायग्राम को, तो इसमें आपको दिख रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें एक 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 पेयर यानी 2 टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स और कुछ ग्लैंड से मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये आपको दिख रहा होगा टेस्टिस, दिस वन। तो टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। आपको ये दिख रहा होगा, इस तरह से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर टेस्टिस है। तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है स्क्रोटम। क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है। स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम हेल्प करता है, स्क्रोटम जो है हेल्प करता है टू मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के लो टेम्परेचर को मेंटेन करने ये हेल्प करता है, विच इज नेसेसरी, जो कि ज़रूरी होता है। अगर टेस्टिस लो टेम्परेचर पे नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, अगर आपको पता है गुड इनफ, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, फाइन। स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो टेस्टिस है वो एक लो टेम्परेचर पे मेंटेन हो, और जिसे मेंटेन करने में हेल्प करता है स्क्रोटम। फाइन। अब देखिए, आप इस वाले स्ट्रक्चर पे अगर आप आए, ध्यान से अगर इस स्ट्रक्चर को देखिए तो ये आपको क्या दिख रहा है, टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस 1 एंड 2। तो हम एक टेस्टिस को अच्छे से ओपन अप करके यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ मैं क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है। जो टेस्टिस होती है, हर एक टेस्टिस जो अडल्ट में है, अडल्ट में टेस्टिस जो होती है, इन अडल्ट टेस्टिस इज 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग
एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड विड्थ होती है, ठीक है, टेस्टिस की। अब हर एक टेस्टिस, यहाँ टेस्टिस देख रहे हैं, हर एक टेस्टिस में अप्रॉक्स 25 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। ईच टेस्टिस हैव 25 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये आपको टेस्टिस दिख रहा है, इसके अंदर, इस टेस्टिस के अंदर जो है 25 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, आप समझते जाइए, एक से दूसरा कनेक्ट है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, जो टेस्टिस जिसे कंसिस्ट करता है 25 कंपार्टमेंट्स, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच कंपार्टमेंट में 25 कंपार्टमेंट है, हर एक कंपार्टमेंट में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसमें ये जो है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ईच वन हैव 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या रोल है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास 2 टाइप के जो है सेल्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, आप इसको ध्यान से देखिए। इस पे जो है 2 टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। फाइन। तो जो मेल स्पर्म सेल है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या करता है? इसमें होता है मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन के बाद ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जो कि ज़रूरी होता है ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट कंसिस्ट 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि मेल जर्म सेल होता है, एंड सेकेंड वन इज सर्टोली सेल। मैंने आपको जैसे कि बताया कि स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, ये करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है, इस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। जबकि जो सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल हेल्प करता है नरिशमेंट में या न्यूट्रिशन में जो है हेल्प करता है जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो ये रोल होता है इनका। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये सर्टोली सेल है जो नरिश कर रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया को, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको ये जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये जो आपको जिसमें रेड रेड कलर में दिख रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। फाइन। तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और क्या प्रेजेंट होता है? इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको एक तो ब्लड वेसल दिख रही है, इंटरस्टिशियल सेल्स आपको इसमें दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जो इंटरस्टिशियल सेल है, ये क्या करता है? ये जो हमारा मेल टेस्टोस्टेरोन है, दैट इज एंड्रोजन को ये जो है बनाता है, रिलीज करता है। अब अगर हम आए बैक टू दिस डायग्राम, तो जो हमारा मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होते हैं, वो कंप्राइज करती हैं मेनली रेटेटेस्टिस, वॉसिफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वॉस डिफरेंस, ठीक है। ये 4 चीजें हैं, मेल
सेक्स एसेसरी। फर्स्ट वन रेटे टेस्टिस, second one is vas efferentia, and third one is epididymis, and fourth one is vas deferens। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो रेटिटेस्टिस है, ये रेटिटेस्टिस है, ठीक है। हमने पढ़ा टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होता है, ठीक है। टेस्टिस के 25 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास 1 to 3 सेम्निफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और सेम्निफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो टेस्टिस है ये क्या है, यहाँ से ये रेटिटेस्टिस से होते हुए, ये फर्स्ट रेटिटेस्टिस है तो रेटिटेस्टिस से होते हुए ये जाता है वास एफरेंशिया में, ठीक है। और वास एफरेंशिया को लीव करते हुए देन एपिडिडेमस में जाता है यहाँ पे, और एपिडिडेमस से होते हुए ये आता है वास डिफरेंस में, एंड देन वास डिफरेंस से होते हुए ये कहाँ जा रहा है आपका, यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रा में जा रहा है। तो यूरेथ्रा में जाता है ये, जहाँ पे कि वास डिफरेंस क्या करता है, सेमिनल वेसिकल से कुछ ग्लैंड लेता है, और उस ग्लैंड को लेते हुए जो है यहाँ से सॉरी डक्ट, यहाँ से जो है यूरेथ्रा में जाता है। फाइन, अब जब ये यूरेथ्रा में जाता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर है ये पेनिस। अब इसमें आपको ये जो फोल्डेड स्किन दिख रही है बाहर की साइड, दिस वन, ये है, इसे कहा जाता है फोरस्किन, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल पार्ट होता है दैट इज पेनिस, जहाँ से कि स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में जाता है, यानी इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट, उसे कहा जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के लिए जरूरी होता है मेल का जो आउटर पार्ट होता है दैट इज पेनिस, उसके थ्रू ही ये इजैकुलेट होता है फीमेल की बॉडी में। अब इसमें हम कुछ ग्लैंड्स जैसे कि बल्बोलिथरल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बल्बोलिथरल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, ये एक सेमिनल फ्लूइड जो है सीक्रेट करते हैं, जो कि ज़रूरी होता है फॉर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इस सेमिनल फ्लूइड में होता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और बहुत सारे एंजाइम्स। जो बल्बोलिथरल ग्लैंड होता है, बल्बोलिथरल ग्लैंड के पास ये क्या करता है, ये सीक्रेट करता है एक, जिससे लुब्रिकेट होता है पेनिस। ये सीक्रेशन करता है, ये लुब्रिकेशन करता है पेनिस का, जिससे कि वो लुब्रिकेट रहे, चिकनाहट रहे, और उसमें वो जो है आगे फर्दर उसमें प्रोसेस जो होती है इंसेमिनेशन की इजीली हो सके। तो इसमें बल्बोलिथरल ग्लैंड इसकी हेल्प करता है। तो ये ओवरऑल था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। हमने स्टार्ट किया था टेस्टिस से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है पेल्विस रीजन में। टेस्टिस जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है एक पाउच में, जिस पाउच को कहा जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में लो टेम्परेचर टेस्टिस का, जो कि ज़रूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। अब जो टेस्टिस है उसे अगर हम देखें तो टेस्टिस के पास 25 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास 1 to 3 सेम्निफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेम्निफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल, एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, एंड सर्टोली सेल इस स्पर्मेटोगोनिया को यानी कि मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है,
ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल भी जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि एंड्रोजन का सिक्रीशन करते हैं। फाइन। अब जो हमारा मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट है उसमें रेटिटेस्टिस, वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडेमस एंड वॉस डिफरेंस ये कंसिस्ट करते हैं। क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब जो टेस्टिस वहाँ से रेटिटेस्टिस से होते हुए जो है वॉस डिफरेंशिया में आता है, देन एपिडिडेमस में, और वॉस डिफरेंस से होते हुए ये जो है यूरेथ्रा में जाता है। फाइन। अब जो आउटर पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो होता है पेनिस। इसमें एक फोल्डेड जो आप स्किन देखेंगे उसको कहा जाता है फोरस्किन, ठीक है। और उसका अंदर का ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वॉस डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से डक्ट कंडक्ट करता है और फिर जो है मूव करता है यूरेथ्रा, जहाँ से कि इजीली स्पर्म का जो है फॉर्मेशन होता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू जो है इसका इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, that is sperm to the female body। फीमेल बॉडी में मेल का गैमेट यानी स्पर्म का ट्रांसफर होने को कहा जाता है इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन होता है वो फीमेल बॉडी में जाता है, ठीक है, और जब ओवम से मीट करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो सेकंड, अब इसमें रह गया है ग्लैंड। आप देख रहे हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये ग्लैंड जो है सेमिनल फ्लूइड को रिलीज करती हैं जो कि रिच होता है फ्रक्टोज, ग्लूकोज और बहुत सारे एंजाइम्स में, जो कि इम्पोर्टेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में पेनिस के, क्योंकि अगर वो लुब्रिकेशन यानी चिकनाहट बनाए रखने में हेल्प करता है, जिससे कि इजीली जो है इंसेमिनेशन हो सके टू मतलब फीमेल बॉडी में जो है मेल का जो गैमेट है यानी स्पर्म है वो इजीली से ट्रांसफर हो सके। फाइन। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू साइंस, आई मीन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आप जो है यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर एक बार कमेंट में कहिएगा। मैं आपको टॉपिक ज़रूर पढ़ाऊँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से वो टॉपिक में समझ में आए। और एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए बायोलॉजी स्टूडेंट्स कि डायग्राम इज़ मस्ट। अगर आपको डायग्राम अच्छे से आते हैं तो आप उससे थ्योरी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू सारा समझाया, इसी तरह से आप डायग्राम के थ्रू सारा लिख भी सकते हैं। बट अगर आपने ओनली थ्योरी लिखी है और आपका डायग्राम नहीं है तो वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ये आपको अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम से क्लियर रखना है अपने माइंड में। तो आप डायग्राम ज़रूर देखें, फोकस करें डायग्राम पे और अच्छे से उसे लेबलिंग भी करें, ठीक है, और उसे अच्छे से पढ़ें। अगर हम चाहें तो हम एक डायग्राम से ही पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, तो इसलिए फोकस करें डायग्राम पे। इसी तरह मैं और भी लेक्चर्स यहाँ पे आपके लिए लेके आती रहूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी नीडी है, जिसे भी जो है टॉपिक समझने हैं बट उनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि वो ट्यूशन्स लगा सकें या देख सकें, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो जो है यहाँ पे वीडियो देखें और अच्छे से समझें। और कहीं पे अगर समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर मुझे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।